कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावने जंगल को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक आदमी अपने बेटे को साथ लेते आगे की तरफ बढ़ रहा था। वे दोनों थे तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए, लेकिन फिर भी आहिस्ता के साथ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि कुछ खाने के लिए शिकार कर सकें। जो इस टाइम बस एक पिग्गी से गुजारा करने वाले थे, जिसकी वजह से जैक का बाप अपने सामने एक पिग्गी को देखते ही बड़े आराम के साथ आगे बढ़ने लगता है ताकि इसे हमारे बारे में कुछ भी मालूम ना हो। और इसी के साथ लास्ट में ये दोनों बाप बेटा बड़ी टेक्निक के साथ बनाए हुए तीर को चलाते ही डायरेक्ट पिग्गी का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये भी तीर लगने से रुकने वाला नहीं था, जिसके बारे में ये दोनों भी जानते थे कि आखिर में इसे मरना ही है। जो इस टाइम पिग्गी के खून के निशानात का पीछा करते ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि इसे पकड़ते अपने साथ ले जाएं, लेकिन ये भी अब मिलने का नाम नहीं लेता, जिससे जैक और उसका फादर बहुत ही परेशानी में था कि आखिरकार ये पिग्गी कहाँ चला गया। जो कुछ टाइम आगे जाते जान चुके थे कि पिग्गी हमारी किस्मत में ही नहीं, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें आगे जाते वक्त अपने सामने एक बच्चे का शूज देखने को मिलता है और आगे जाने पर अपने सामने दो गाड़ियों को देखते और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने आज से पहले इन्हें यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद अंदर जाते ही काम का सामान लेने लगते हैं ताकि उसे अपने घर में यूज कर सकें, जो बस इन्हें ना मिलने के बराबर ही मिलता है। तभी जैक को एक गाड़ी में जाते ही बिस्किट का पैक मिलता है, जिससे उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जिसने बड़े अरसे के बाद इतनी मजेदार चीज खाई थी और वो इस बारे में अपने बाप को भी नहीं बताता कि शायद उन्हें देना ना पड़े। जो आगे आते गाड़ी चेक करने ही वाला था कि बीच में जैक का हाथ लगते गाड़ी हॉर्न बजाने लग जाती है, जो सब इन दोनों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी थी। और इसी जगह का भी एक असूल था कि अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल खामोश रहो। जिसके बाद अब इनकी तरफ भी जंगली कुत्तों का एक झुंड बढ़ना शुरू हो जाता है, जो अपने सामने दिखने वाली सभी जानदार चीजों को मारकर खा जाते थे। जबकि ये दोनों भी अब गाड़ी में बिना आवाज के छुप जाते हैं, जिन्हें वो डाक भी नहीं देख सके, और वहां से चले जाते हैं। लेकिन इनको अपनी रात वहीं पर गुजारनी पड़ती है। तभी सुबह होते फादर नींद से जागते ही जैक को उठाकर आगे बढ़ने का कहता है, लेकिन ये लड़का अब भी वो बिस्किट खा रहा था, जिसको आखिर में ये खत्म करते ही वेपर जमीन पर फेंक देता है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां पर अब घर पहुंचते ही ये दोनों इधर उधर देखने लगते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, और इनका घर भी कुछ खास नहीं था, जिसे इन्होंने चारों तरफ से लकड़ी में छुपा रखा था ताकि ये जंगली डॉग उनको नुकसान ना पहुंचाए और उनके घर के अंदर ना घुस सके। जो लास्ट में डोर ओपन करते ही अंदर आने के बाद उसे दोबारा छुपा देते हैं, जिसमें हमें इन दोनों के अलावा लूना नाम की एक लड़की भी देखने को मिलती है, जो जख्म में इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थी। जिसको देखकर जैक भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को कुछ भी हो। जिससे अब वो पानी का गिलास देते ही मेडिसिन देने लगता है ताकि बॉडी में इन्फेक्शन और ज्यादा ना फैले। जिसके साथ हमें ये भी मालूम हो जाता है कि यहाँ पर इनकी जिंदगी किस कदर दुश्वार है। जिसमें सुबह टाइम जैक नींद से जागने के बाद जो ही बात करने जाता है तो बीच में अपने सामने कुछ लोगों को आता देखते ही भागना शुरू कर देता है, और घर में आते ही सबके बारे में फादर को बताते ये जगह छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं ताकि इन लोगों के हाथों से बच जाएं, जो सारे सामान को लूटते इन लोगों को मार दिया करते थे। और इस जगह का असूल भी यही था कि जिंदा रहना है तो दूसरों को मारो। जिसके बाद ये दोनों लूना को साथ पकड़ते ही बैक डोर से भागने में लग जाते हैं, जिन्हें मालूम हो गया था कि हम लूना की वजह से ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। जिसकी वजह से फादर इन दोनों को जमीन में मौजूद एक गड्ढे के अंदर छुपाते ही उन लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसमें से वो एक को जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देते हैं। लेकिन फिर भी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सभी फादर को जैक की आंखों के सामने ही मार देते हैं, जो इस सब को गड्ढे में मौजूद एक होल से देख रहा था। और लास्ट में घर का सामान लूटते ही वो सभी लुटेरे फादर के कपड़े उतारते उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जिस सब से जैक को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद बाहर आता ही अपने घर में पहुंच जाता है, जो उन लोगों ने तहस नहस कर दिया था। लेकिन मसला था लूना का, जिसकी वजह से जैक लूना को वहीं पर कमरे में आग और पानी के साथ बंद करते ही बाहर का डोर छुपा देता है ताकि उसे जंगली डॉग भी नुकसान ना पहुंचा सके, और खुद जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि अपनी बीवी के लिए मेडिसिन उनसे वापस ला सके। जिसने उसे मारने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। और इस टाइम भी बस लूना की यादों में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर वो रास्ते में ठंड से भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो लोग इनका सारा सामान अपने साथ ले गए थे। लेकिन जैक फिर भी हार नहीं मानता और बिना रुके आगे बढ़ने लगता है ताकि लूना की मेडिसिन उनसे वापस ले
जाए, जिसमें यह बात भी वाज़ेह थी कि इसे उन लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा जिसकी बीवी इस टाइम होश में आते ही जैक के ना होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कहाँ चला गया, जिसकी वजह से डोर ओपन करने पर भी नहीं खुलता, जो सब कुछ लूना के लिए बहुत मुश्किल था। और वो इसी वजह से डोर ओपन करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन आगे लकड़ी होने से वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब कुछ उसकी कमजोर बॉडी की वजह से था। अब जैक भी आगे जाते ठंड की वजह से वहीं पर अपने होश खोने लगता है, क्योंकि अब ठंड उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेने लगती है। ये बस पूरी तरह पागल होने ही वाला था कि बीच में एक बच्चे को सामने देखते हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी तरह और भी लोग बड़ी मुश्किल में लाइफ गुजार रहे थे। और जैक खुद भी दोबारा से खड़े होकर उस बच्चे का पीछा करने लगता है, जिसने अपने घर में जाते ही जैक के सामने लॉक कर दिया था ताकि वो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। और उस बच्चे के साथ एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था, लेकिन जैक को बस इनके कपड़ों से ही मतलब था, जिसकी वजह से डोर को तोड़ते अंदर आ जाता है, जहां पर ये उनको बिना नुकसान पहुंचाए ठंड से बचने के लिए कपड़े साथ लेते ही दोबारा से उन लोगों की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि जैक के पास टाइम बहुत ही कम था। जिसको कुछ फासला तय करते एक आग भी देखने को मिलती है, जिसमें उन लुटेरों ने इसके फादर को जला दिया था। और ये भी उनके कंगाल देखकर बहुत दुखी हो जाता है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मेरी बीवी के साथ भी सेम यही कुछ करे। जिसके बाद अपने फादर की हड्डियां जमीन में दफन करते ही आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन अब इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला था, जो जितना भी आगे बढ़ता बार बार उसी जगह पहुंच जाता। लेकिन लास्ट में एक पेड़ पर चढ़ते ही रास्ता खोजने लगता है, और ये तरीका उसका कामयाब भी हो जाता है, जहां पर वो लुटेरे कुछ फासले पर ही मौजूद थे, लेकिन बीच में पेड़ से गिरते अब जंगली डॉग भी उसकी आवाज सुन चुके थे, जिसकी वजह से जैक एक भी मिनट जाया किए बगैर आग जलाने लगता है ताकि उनको रोक सके। और वो इस सब में कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि ये डॉग आग के डर से जैक की भी जान बचकर वहां से चले जाते हैं। जिसे सुबह टाइम अब आगे जाते एक कैंप भी देखने को मिलता है, जिसमें वो पहले चेक करने के लिए कि कोई अंदर मौजूद भी है या नहीं पत्थर भी मारता है, जहां पर किसी के ना आने पर जैक अंदर जाते ही कोई सामान लेने लगता है, क्योंकि अंदर मौजूद लोग भी मारे जा चुके थे। जिसमें बैग के अंदर इसे एक मैचेस के साथ बस नाइफ ही मिलता है, जिनको साथ लेते ये लड़का जो ही आगे जाने लगता है तो बीच में से नदी के अंदर खून नजर आता है, जिसे देखने के लिए वो जो ही कुछ आगे जाता है तो एक लड़की नदी किनारे अपने हथियार साफ कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि थी भी उन्हें लुटेरों के साथ ही। तो ये भी उसी का पीछा करने लगता है ताकि उनके ठिकाने तक पहुंच सके, जहां ये लड़की जाते ही पानी को बॉयल करना शुरू कर देती है, जिसकी सभी चीजों को जैक बड़े आराम के साथ देख रहा था। और ये भी जान जाता है कि ये लड़की इस टाइम अकेली है, जिसकी वजह से एक पत्थर उठाते अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इसे मेडिसिन फिर भी कहीं नहीं मिल रही थी। तभी लड़की के सामने आते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जैक से बहुत ही पावरफुल थी, जिसे लास्ट में जान से मारने ही वाली थी कि ये साथ उठाए पत्थर को मारते लड़की की जान ले लेता है। लेकिन फिर भी हर जगह तलाशी लेते जैक को मेडिसिन कहीं नहीं मिलती। हालांकि अब तो उसके बाकी साथी भी वहीं पहुंच चुके थे, जिनको पता न चले। जैक फ्लोर को साफ करते ही लड़की की बॉडी को अपने साथ एक पेड़ के पीछे छुपा देता है, लेकिन इतने में लड़की का एक्स वहीं पर ही गिर गया था। अब जैक पेड़ के पीछे उन सभी को देख रहा था, जो इस टाइम उसी बच्चे को पकड़कर साथ ले आए थे, जिनके घर में से जैक ने कपड़े चुराए थे। और वो ये भी जानता था कि वो इस बच्चे के साथ भी मेरे बाप जैसा सलूक करेंगे, जबकि उनका सीनियर आसपास की तलाशी करने चला जाता है ताकि वो बच्चे रहें, जबकि बाकी सब खाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिनके एक साथी की हालत भी बिल्कुल लूना की तरह थी, जिसे जैक के फादर ने जख्मी किया था। जबकि उसी वक्त आगे बढ़ते उनके एक साथी को एक्स भी नजर आ जाती है, जिसे वो जान चुके थे कि हमारी लड़की खतरे में, और इसी के साथ जख्मी को वहीं पर छोड़कर खुद लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब भी सब कुछ देखते जख्मी आदमी भी अंदर जाते आराम करने लगता है, जिसका फायदा उठाते जैक बच्चे के पास आते ही उसे आजाद कर देता है, जिसे देखने के बाद जख्मी आदमी भी बच्चे का पीछा करने लगता है। जबकि जैक अंदर एक बॉक्स को तोड़ने लग जाता है, जिसके लॉक की कीज ना होने से इसको जरा भी फायदा नहीं मिलता। और अब तो बाकी सब भी वहीं पहुंच गए थे, जिनका सीनियर जान चुका था कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी कोई मौजूद है जो भी इस मेरे बॉक्स को खोलना चाहता है, जिसके गले में कीज देकर जैक भी जान जाता है कि यह काम बहुत मुश्किल है, जो इस टाइम अपनी साथी की बॉडी ढूंढने के बाद लकड़ी के ऊपर सुलाते ही आग जला देते हैं, जैसा वो पहले बाकी बॉडियों के साथ करते थे। अब दूसरी तरफ लूना की हालत भी ऐश्ता के साथ बिगड़ना शुरू हो जाती है, जैसे वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगी, जिसका हस्बैंड अब सभी के सो जाने के बाद उन्हीं के रूम में एंटर होते ही बड़े रिस्की काम को करने जा रहा था, जिसमें वो अंदर सभी को पार करते आखिर में सीनियर के पास बैठ जाता है। और अब काम था की निकालने का, जिससे वो साथ लेते ही रूम से बाहर आने के बाद बॉक्स
बॉक्स का लॉक खोलते लूना की मेडिसिन निकाल लेता है। हालांकि वहाँ पर और भी बहुत सी मेडिसिन मौजूद थी, लेकिन जैक का उनसे जरा भी काम नहीं था। अब वो भागने से पहले यही लॉक रोम के आगे लगा देता है ताकि वो यहीं पर ही रुके रहें। लेकिन बीच में भागते वक्त ट्रैप पर पांव रखते ही घंटियों की आवाज से वो सभी जाग जाते हैं। लेकिन जैक अब रुकने वाला नहीं था, जो बिना पीछे देखे बस आगे ही भाग रहा था, जबकि ये साथी भी तोड़ थे उसी के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल के अंदर ही जैक को पकड़ना था। जबकि ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते लास्ट में छोटे बच्चे के घर पहुंच जाता है, लेकिन अब उसके बूढ़े साथी को भी डॉग ने मार दिया था, जिससे इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरी बीवी अब कैसी होगी और ये भी कि वो जिंदा हालत में है या नहीं। और इसी ख्याल में वो आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से लुटेरे आते ही जैक को मारकर बेहोश कर देते हैं, जो होश में आने के बाद पूरी तरह रस्सी से बंधा हुआ था। लेकिन अब भी इसके पास एक चांस था, जो पास पड़े चाकू को देखते ही विजल बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनते जंगल में मौजूद सभी डॉग इन्हीं की तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जैक को छोड़ते ही भागना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर रास्ते में भागते वक्त इनका सीनियर खुद की जान बचाने के लिए अपने ही साथी की टांग जख्मी कर देता है ताकि वो भाग ना सके, और ये डॉग उसको खाने के बाद हम तक पहुंचने के लिए टाइम लगा दे। जबकि जैक खुद की रस्सी को चाकू के साथ खोलते ही वहीं एक पेड़ के पीछे छुपते खुद की जान बचा लेता है। अब दूसरी तरफ सीनियर भी अपने साथी की बलि देते जान बचाने के बाद जो ही जैक के पास वापस आते हैं, तो अब ये लड़का भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसने ठान लिया था कि मैं इन सभी को मार कर ही रहूंगा, जिसकी वजह से अपना एक ट्रैप बनाते ही सामने आदमी के आने पर उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिसको लास्ट में मारते ही उसी के कपड़े पहनते दूसरे के सामने पहुंच जाता है ताकि उसे मालूम हो जाए कि मेरे साथी ने जैक को मार दिया। लेकिन उसके करीब आने पर ये उसे भी नहीं छोड़ता, जिसके बाद बस लास्ट में था बूढ़ा आदमी जिंदा, जिसके सामने जाते ये तीर मारते ही उसकी टांग को जख्मी कर देता है ताकि वो भाग ना सके। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि बीच में डॉग भी इन्हीं के पीछे लग जाते हैं, जिससे जैक तो भागकर जान बचा लेता है, लेकिन वो इस लुटेरे के ना भाग सकने पर इसकी वहीं पर ही जान ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते वक्त जैक भी हर हाल के अंदर घर जाना चाहता था ताकि वो अपनी बीवी को मेडिसिन खिला सके, जिसको रास्ते में जंगल के अंदर बना एक कैबिन भी नजर आता है, जहाँ पर अंदर जाते जैक के तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर खाने की सभी चीजें मौजूद थी और तो और साफ पानी का भी टैंक था, और ऊपर से अंदर हर किस्म की गन्स भी मौजूद थी, जिसमें वो बस यही सोचता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर यहीं रहूंगा। जिसके बाद बहुत सारे खाने को साथ लेते आगे की तरफ निकल पड़ता है, जिसमें से वो रास्ते में कुछ खाना छोटे बच्चे के लिए भी छोड़ देता है ताकि वो इसे खाए। अब आखिर में ये लड़का भी अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर का डोर खुला होने पर जैक जो ही अंदर जाता है तो उसकी बीवी वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी वहीं पर रोना शुरू कर देता है कि जिसके लिए सब कुछ किया वो ही जिंदा नहीं। कि उसी वक्त पीछे से लूना आते ही जैक के कंधे पर हाथ रखते इसे सुकून में ले आती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।